नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आपस में जुड़ाव बढ़ाएं, हिंद महासागर के देश विदेश मंत्री जयशंकर ने पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में जताई चिंता। हनुमान ध्वज को लेकर विहिप ने कर्नाटक सरकार को दी है चेतावनी, कहा भले ही हमारे खिलाफ केस दर्ज किया जाए। संसद ने पारित किया पेपर लीक रोकने वाला विधेयक, विपक्षी दलों ने राज्यसभा में समर्थन किया। पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस को ईडी का नोटिस, 15 फरवरी को लखनऊ में बातचीत के लिए तलब। वेस्ट यूपी में हुए सियासी नुकसान की भरपाई पर बीजेपी की नजर, आरएलडी कोटे से मुस्लिम भी लग सकती है लॉटरी। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को संप्रभुता की रक्षा, समुद्री कानूनों की अवहेलना के मामले में निपटने और लंबे समय से चली आ रही संधियों के उल्लंघन जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच जुड़ाव बढ़ाने का आह्वान किया है। उनकी टिप्पणियों के चीन के सैन्य आक्रामकता के संदर्भ में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कई देशों के चीनी कर्ज के जाल में फंसने की चिंताओं के बीच अपनी टिप्पणियों में अस्थिर कर्ज में अपारदर्शिता चलन, अव्यवहारिक परियोजनाओं और विवेकहीन विकल्पों पर भी चिंता व्यक्त की है। क्वाड बड़े आर्किटेक्चर्स का समर्थन करता है। विदेश मंत्री ने कहा है कि क्वाड दुनिया के इस हिस्से के बड़े आर्किटेक्चर का समर्थन करता है और जो लोग शरारतपूर्ण तरीके से कहते हैं कि 4 देशों का यह संगठन आसियान की केंद्रीय भूमिका पर सवाल उठाता है, तो वे अपनी चाल चल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी है। यदि अधिकारियों द्वारा हटाए गए अनुमान पताका को दोबारा स्थापित नहीं किया गया तो परिणामों के लिए सिद्धरमैया सरकार जिम्मेदार होगी। मंड्या जिले के कोरागोडू गांव में एक मस्तूल ने हनुमान की पताका हटाने की निंदा करने के लिए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए एक विहिप नेता शरण पंपवेल ने कहा है कि यदि ध्वज को फिर से लगाया नहीं गया तो हिंदू संगठन और बजरंग दल केरागोडू चलो आंदोलन शुरू करेंगे। बजरंग दल के सदस्य केरागोडू गांव में एकत्रित होकर उन्होंने चेतावनी दी है कि विहिप और बजरंग दल के सभी सदस्य केरागोडू गांव में एकत्रित होंगे, भले ही हमारे खिलाफ मामला दायर किया जाए या हमें विरोध का सामना करना पड़े। हम किसी भी कीमत पर हनुमान पताका को फिर से स्थापित करेंगे। राज्य सरकार परिणामों के लिए जिम्मेदार होगी। पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य अनियमितताओं पर अंकुश लगाने वाले विधेयक को संसद ने शुक्रवार को पारित कर दिया है। संसद में पारित लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 में अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान परीक्षार्थियों को इस कानून से अलग रखा गया है। इस विधेयक को शुक्रवार को राज्यसभा में ध्वनित से पारित कर दिया गया है। यह विधेयक 6 फरवरी को लोकसभा से पारित हो गया था। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री, यह विधेयक युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वालों पर लगाम लगाने के लिए है। विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है और युवाओं को आश्वस्त करना है कि उनका भविष्य सुरक्षित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी को ईडी ने नोटिस दिया है। उसने 15 फरवरी को पूछताछ होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को ईडी ने नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब किया है। उन्हें 15 फरवरी को लखनऊ स्थित ईडी के जोनल मुख्यालय में बुलाया गया है। बता दें कि लुइस खुर्शीद के खिलाफ 2 दिन पूर्व बरेली में एमपी एमएलए अदालत में गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। दरअसल वर्ष 2009 से 10 में लुइस खुर्शीद की डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण बांटने के लिए करीब 71 लाख रुपए की सब्सिडी दी थी। इसमें फर्जीवाड़ा होने पर बरेली, बुलंदशहर, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ट्रस्ट के परियोजना निदेशक लुइस खुर्शीद और सचिव मोहम्मद अतहर फारूकी को नामजद किया गया था। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा की नजर पिछले 5 साल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हुए सियासी नुकसान की भरपाई पर है। लोकसभा चुनाव 2019 और इसके बाद विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को जाट, मुस्लिम,
बहुलता वाली सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। रालोद के साथ गठबंधन में जाटों के साथ मुस्लिम वोट हासिल करने की जुगत भी लगाई जा रही है। नतीजे बताएंगे कि गठबंधन का प्रयोग कितना सफल रहा है। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद भाजपा ने साल 2014 में लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में बम्पर बहुमत हासिल किया है। जाट वोट बैंक भाजपा पर ट्रांसफर हो जाने के कारण रालोद का खाता भी खाली हो गया था। 2017 में सिर्फ छपरौली से सहेंद्र रमाला ही रालोद से जीते हैं, लेकिन वह बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। किसान आंदोलन के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को पश्चिमी यूपी में 60 में से 40 सीटें ही मिल सके। 31 सीटों पर विपक्षी दलों सपा रालोद के प्रत्याशी जीते हैं। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।